welcome back to my YouTube channel and I'm back with one more video, and in this particular grammar video we will be discussing about adjective and its types. So without any further ado, let's get started with today's video. So first of all, we will be looking at what is meant by adjective. So adjective is a part of speech which represents the quality or describes about a person, place, animal or thing. तो इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है ना, एडजेक्टिव एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो रिप्रेजेंट करता है, जो दिखाता है क्वालिटी किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का, या फिर वो डिस्क्राइब करता है किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या फिर थिंग को. मतलब इन शॉर्ट वो एडजेक्टिव एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो हमें क्वालिटी के बारे में बताता है एक नाउन के, या फिर एक नाउन को वो डिस्क्राइब करता है, उस नाउन के स्पेशलिटीज़ के बारे में बताता है. मे बी वो कलर हो सकता है, उसका शेप हो सकता है, साइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इट विल डिस्क्राइब. मतलब ऐसा जो भी वर्ड है जो हमें नाउन के बारे में, या फिर प्रोनाउन भी ले सकते हो, जिसके बारे में इन डिटेल अगर हमें कुछ डिस्क्रिप्शन पता चल रहा हो, एंड वो डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड है दैट इज आवर एडजेक्टिव. नॉट ओनली नाउन, पर हम प्रोनाउन के लिए भी एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं. ठीक है. सो नाउ वी विल बी लुकिंग एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो स्टार्टिंग ऑन विद द वेरी फर्स्ट टाइप, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. देन कम्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. Then is adjective of number. Then is interrogative adjective, and lastly is demonstrative adjective. So in this particular video we will be discussing these 5 types of adjective. So let's start with the very first type, that is adjective of quality. So we will be looking at what is meant by adjective of quality. So adjective of quality are the adjectives or the words that describes the quality of a noun or a pronoun. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है ना, वो ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं या फिर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन या फिर प्रोनाउन के क्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं. मतलब ये जो है ना, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे हमें एक नाउन या फिर प्रोनाउन के क्वालिटी के बारे में पता चलता है. ओके. एंड वन मोर थिंग इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. तो अगर आप ये भी नाम सुनते हो, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये दोनों सेम ही है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही दूसरा नाम होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जांपल. सो आई हैव अ प्रिटी डॉल. ये हमारा एक सिंपल सा सेंटेंस है. ठीक है. इस सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ड है प्रिटी, वो हमारा एक एडजेक्टिव है. टू बी स्पेसिफाइड, वो हमारा एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो नाउन है डॉल, नाउन डॉल के हमारा नाउन है, राइट. सो डॉल कैसा है, वो प्रिटी है, उसका क्वालिटी क्या है, वो प्रिटी है, तो इसके बारे में पता चल रहा है. तो ये जो एडजेक्टिव होगा वो होगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है. Moving on to our second type, that is adjective of quantity. So now we will be firstly discussing what is meant by adjective of quantity. So adjective of quantity are the adjectives or the words that describes the quantity of a noun or a pronoun. तो इसके नाम में उसका मीनिंग छुपा हुआ है. दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ना, एक ऐसा एडजेक्टिव होता है या फिर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करता है नाउन या फिर प्रोनाउन के क्वांटिटी के बारे में. ठीक है. तो हमें इस एडजेक्टिव से नाउन या फिर प्रोनाउन जो सेंटेंस में यूज़ हुआ है उसके क्वांटिटी के बारे में हमें पता चलता है, एंड वो क्वांटिटी के बारे में बताने वाला जो एडजेक्टिव है वो होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. सो दिस इज आवर एग्जाम्पल. आई हैव इनफ मनी टू बाय दिस ड्रेस. इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये जो वर्ड है इनफ, वो हमारा क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, एंड हमारा ये जो वर्ड है मनी, वो हमारा है नाउन. अभी मनी मेरे पास कितना है, मेरे पास इनफ है, मेरे पास इनफ मनी है कि मैं इस ड्रेस को बाय कर सकती हूँ. यहाँ पर हमारा मेन जो एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आया है वो है मनी, क्योंकि हमें यहाँ पर मनी कितने क्वांटिटी में मेरे पास प्रेजेंट है वो यहाँ पर पता चल रहा है कि मेरे पास इनफ मनी है. तो ये यहाँ पर एक तरीके से क्वांटिटी के बारे में ही यहाँ पर बात हो रहा है. मनी नाउन है, उसके लिए हम लोगों ने एडजेक्टिव यूज़ किया है, वो है हमारा इनफ. तो इनफ यहाँ पर हमें क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, इसके लिए ये हो जाता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. Now moving on with that third type of adjective, that is adjective of number. So अभी हम डिस्कस करेंगे what is meant by adjective of number. So adjective of number are the adjectives or the words that describes the exact number of a noun. Adjective of quantity and adjective of number में यही एक फ़र्क होता है.
ओके यहाँ पर ना एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ना हम लोग को एग्जैक्ट नंबर बताया जाता है। अभी अगर आपने देखा हो कि हम लोग अभी जैसे हम लोग ने एक एग्जांपल डिस्कस किया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का, उसमें जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का वर्ड था वो था इनफ। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली कितना है वो हम यहाँ पर नहीं बता रहे, इनफ है मतलब मेरे पास इतने तो पैसे है कि मैं वो ड्रेस को बाय कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली कोई नंबर को यहाँ पर यूज़ नहीं किया, हम लोगों ने इन जनरल बताया कि इनफ। तो ये इनफ वर्ड है ना वो एक क्वांटिटी तो यहाँ पर बता रहा है, बट वो हमें एक स्पेसिफिक नंबर नहीं यहाँ पर हम लोग को पता चल रहा है। पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ना हम स्पेसिफिकली एक नंबर के ही बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक नंबर ही यूज़ होगा। तो यहाँ पर वही लिखा है कि ये जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना वो ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं या फिर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं एग्जैक्ट नंबर किसी भी नाउन का, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी जिससे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स लुक एट आवर एग्जांपल, जॉन हैज़ 5 मैंगोज। अभी इस सेंटेंस में आप क्लियरली देख सकते हो 5 ये एग्जैक्ट नंबर है, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो नाउन है मैंगोज, ये हमारा नाउन है, तो इसके राइट बिफोर आवर नाउन हम लोग ने यहाँ पर एक एडजेक्टिव यूज़ किया है, राइट। ये 5 हुआ हमारा एडजेक्टिव। तो ये जो 5 है उससे हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है। तो यहाँ पर ये एक नंबर की तरह यूज़ हुआ है, राइट। यहाँ पर हम कुछ ऐसे इन जनरल नहीं बता रहे, हम लोग यहाँ पर एक स्पेसिफिक नंबर के ही बारे में बता रहे हैं, हम यहाँ पर नंबर के बारे में ही बात कर रहे हैं। इसीलिए ये जो 5 होगा ना वो होगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आई होप आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। Now moving on to our fourth type of adjective, that is interrogative adjective. The first we will be looking at the definition. So interrogative adjective are the WH words which are used with nouns to ask questions. Interrogative adjective ना ऐसे WH words होता है। होप आपको WH words तो अब तक मालूम पड़ ही गए होंगे कि WH words क्या होते हैं। तो interrogative adjective ऐसे WH words होते हैं जो हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को पूछने के लिए along with the nouns, nouns के साथ ही आएंगे। So let's look at our example. Example है which pen is yours. अभी इस वाले सेंटेंस के अंदर ये जो वर्ड है which, वो क्या है, वो है हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंटरोगेटिव से रिलेटेड कुछ भी हो, एक जो चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है दैट इज क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव जब भी होता है तो हम हमारे सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते ही है। और एक चीज़ जो मैंने डेफिनेशन में लिखा था कि वो नाउन के साथ आता है, तो यहाँ पर पेन जो है वो हमारा एक नाउन है, राइट। उसके पहले हम लोग ने इस वाले इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का यूज़ किया हुआ है। Now moving on to our last type of adjective, that is demonstrative adjective. So let's look at what is meant by demonstrative adjective. So demonstrative adjective are the adjectives or the words that points out a person, thing or animal. तो हम लोग ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो सीखा ही है। अभी इसका और उसका डेफिनेशन थोड़ा बहुत सेम है, सिर्फ ये एडजेक्टिव्स होते हैं और वो प्रोनाउंस होते हैं। उनके बीच में मेजर क्या डिफरेंस है मैं आपको आगे इसी वीडियो में आगे बताने ही वाली हूँ। बट फॉर नाउ जस्ट आप इस एक चीज़ को आपके दिमाग में रखिए, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को भूल जाइए अभी के लिए, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को समझने की कोशिश कीजिए। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ना ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं या फिर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पॉइंट आउट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो, उसका काम तो थोड़ा बहुत सेम होता है, पॉइंट आउट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना। स्पेसिफिकली हम अगर एक चीज़ के बारे में बात करें तो उसी चीज़ को जब हम पॉइंट आउट करते तो उस पॉइंट आउट करने के लिए जो हम वर्ड का यूज़ करेंगे या फिर जो हम एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे दैट विल बी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो वही लिखा है पॉइंट आउट करने के लिए एक पर्सन को, थिंग को या फिर एनिमल को, ओके। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। सो एग्जाम्पल इज दैट पेन इज माइन। इस सेंटेंस में दैट जो है ऑब्वियसली वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही होगा। एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो उसमें हम सिर्फ 4 ही वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज दिस, दैट, दीज एंड दोज। सो ये दोनों यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, ये दोनों यूज़ होता है प्लूरल के लिए। मैंने मेरे प्रोनाउन वाले वीडियो में जिसमें मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक्सप्लेन किया था तभी मैंने इन चारों के बारे में इन डिटेल आपके साथ डिस्कशन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ज़रूर जाके वो वीडियो देखिएगा जिससे आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर पेन जो है वो हमारा नाउन है, राइट, और दैट हुआ हमारा यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
ओके अभी मुझे मालूम है आपके दिमाग में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क होगा रिलेटेड टू कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच में आखिर का डिफरेंस क्या होता है. ओके नाउ लेट्स लुक एट द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का अगर आप सेंटेंस देखोगे, यहाँ पर लिखा है मैंने दिस पेन इज माइन. ओके इस वाले सेंटेंस में हम लोगों ने दैट पेन इज माइन लिखा है. इस वाले हमारे जो एग्जाम्पल है, इस वाले स्लाइड में मैंने लिखा है दिस पेन इज माइन. ठीक है, अभी यहाँ पर क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में, इन दिस एग्जाम्पल द वर्ड दिस कम्स बिफोर अ नाउन एंड एट द सेम टाइम इट इज डिस्क्राइबिंग द नाउन पेन. तो यहाँ पर क्या एक चीज़ डिफरेंट है ना कि यहाँ पर ये जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो यूज़ किया गया है वो हमारे नाउन से पहले आ रहा है. यहाँ पर दिस जो है वो हमारे नाउन से पहले आ रहा है एंड वो यहाँ पर नाउन जो हमारा पेन है नाउन उसको डिस्क्राइब भी कर रहा है कि ये वाला पेन, मैं किसी और पेन की बात नहीं कर रही हूँ, दिस पर्टिकुलर पेन जो है वो मेरा है. तो पर हम उसे डिस्क्राइब भी कर रहे हैं कि वो मुझे बिलोंग कर रहा है. तो इसके लिए यहाँ पर ये जो दिस है वो एक यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं. वहीं पे और एक सेंटेंस, ये सेम ही सेंटेंस है, थोड़ा मॉडिफाई किया गया है और ये एग्जाम्पल है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का. ये सेंटेंस देख लेते हैं, दिस इज माई पेन. In this example, the word this comes before a verb is. So यहाँ पर demonstrative pronoun के अंदर ना ये जो this word है ना वो एक verb के पहले आ रहा है, पर demonstrative adjective में ना ये जो word है this वो एक noun के पहले आ रहा है. तो यही एक उसका major differentiator है कि demonstrative adjective में जो हमारे words है this, that, these and those ये आते हैं noun से पहले, बट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये जो हमारा दिस, दैट, दीज एंड दोस ये जो वर्ड्स है वो आते हैं वर्ब्स के पहले. ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा. और एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगी कि ये जो हमारा जो भी हम लोगों ने एडजेक्टिव के टाइप्स अभी डिस्कस किए हैं तो उसके रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस तो सॉल्व करने पड़ेंगे ना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए. तो इसीलिए हर वीडियो में जैसे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करती हूँ वर्कशीट के लिए, इन द सेम वे दिस वीडियो विल ऑल्सो हैव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स for the worksheet. You can go and access that and आप questions को आप solve कर सकते हो. So thank you for watching this video. I really hope you enjoyed watching this video and I hope all your doubts regarding the types of adjectives are clear. So please don't forget to like this video, share this video and subscribe to my channel. Click on the bell icon to get notified whenever I will upload my latest brand new video. And until then, stay happy, stay safe and love yourself. Bye.